डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद नॉन प्रीएम्प्टिव मोड को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल की वैल्यूज हमें दी हुई हैं। सबसे पहले है प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 5 तक 5 प्रोसेसेस हमें दिए गए हैं। अराइवल टाइम हमें दिया गया है। अराइवल टाइम किसी भी प्रोसेस का वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिस टाइम पर वो रेडी क्यू में इंटर होता है। इसी तरह से बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है। बर्स्ट किसी भी प्रोसेस का वो अमाउंट ऑफ टाइम है जो उस प्रोसेस को चाहिए अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं जितने टाइम के लिए किसी प्रोसेस को सीपीयू चाहिए होता है कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो रन हो जाए कंप्लीट, तो उसको उसका बर्स्ट टाइम या जो है हम उसको एग्जीक्यूशन टाइम भी उसका बोलते हैं। हमें इसके लिए कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है और रिस्पांस टाइम को कैलकुलेट करना है। क्राइटेरिया और मोड हमें दिया हुआ है। क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम, जैसा कि एल्गोरिदम का नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मतलब जहां पर भी कंपटीशन होगा प्रोसेसेस में, हमें उस प्रोसेस को पहले सीपीयू देना है जिसका बर्स्ट टाइम कम है। अगर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं जो कि अराइव हो चुके हैं, तो हम उस प्रोसेस को पहले सीपीयू देंगे जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। इसी तरह से मॉड है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव। इसका मतलब ये है कि जब किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा तो वो प्रोसेस पूरे का पूरा रन होगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर बारी आएगी अगले प्रोसेस की। किसी भी प्रोसेस को ड्यूरिंग रनिंग, मतलब जब वो रन हो रहा था उसमें पास करके वापस रेडी क्यू में नहीं भेजा जाएगा, किसी और प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट नहीं किया जाएगा। प्रोसेस 1 आया, पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, फिर अगला प्रोसेस की बारी आएगी। यह है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। और एक और पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें मोड आपको नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये बोला गया है कि SJF यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से इसको सॉल्व करके आप आंसर करो, तो वो आपने ऑटोमेटिकली उसको नॉन प्रीएम्प्टिव ही समझना है। ठीक हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर गैंट चार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये सारी कैलकुलेशंस हम इस गैंट चार्ट की हेल्प से करेंगे। अगर ये गैंट चार्ट हम बिल्कुल एक्यूरेटली बना लेते हैं तो हमारा 90% जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 0 टाइम से ये स्टार्ट होगा और सबसे पहले हमको ये देखना है कि 0 टाइम पर कौन से प्रोसेसेस अराइव हो गए, रेडी क्यू में आ गए। क्राइटेरिया हम फिर चेक करेंगे जब प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ जाएंगे। तो 0 टाइम पर अगर हम देखें तो इन प्रोसेसेस, 5 प्रोसेसेस के मुताबिक जो प्रोसेस नंबर 1 है ये 0 टाइम पर अराइव हो चुका है। प्रोसेस नंबर 1 सिर्फ एक ही है जो कि 0 टाइम पर अराइव हुआ, तो यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस 0 टाइम पर अराइव होते तब कंपटीशन होता, हम उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होता। अब एक और चीज जो आपने माइंड में रखनी है, यहां पर ये जो टाइम दिए हुए हैं ये कोई भी यूनिट ऑफ टाइम हो सकता है, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, सेकंड, वट एवर, कुछ भी जो है वो यूनिट ऑफ टाइम है जो सीपीयू यूज कर रहा है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए हम यूनिट ऑफ टाइम मिनट एज्यूम करके चल रहे हैं ताकि हम इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकें और इसकी समझ जो है वो आपको आ सके। तो 0 मिनट पर कौन सा प्रोसेस आ चुका है जी? प्रोसेस 1, कोई और प्रोसेस नहीं है। तो प्रोसेस नंबर 1 को हमने सीपीयू एलोकेट कर दिया कि इसको 1 मिनट तक चलाइए, क्योंकि जो बर्स्ट टाइम है प्रोसेस नंबर 1 का वो क्या है? 1, और जितना बर्स्ट टाइम है उस पूरे के पूरे टाइम के लिए सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट करना है। वजह मोड इज नॉन प्रीएम्प्टिव। तो 1 मिनट तक प्रोसेस नंबर 1 चला और वो एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि 1 मिनट पर कौन कौन से प्रोसेसेस आए। तो 1 मिनट पर हमारे पास प्रोसेस नंबर 2 और इसी तरह से प्रोसेस नंबर 4, ये 2 प्रोसेसेस हमारे पास आ चुके हैं, प्रोसेस नंबर 2 एंड प्रोसेस नंबर 4। कंपटीशन है इन 2 प्रोसेसेस के दरमियान, क्योंकि इन दोनों का अराइवल टाइम सेम है, यानी कि ये दोनों आ चुके हैं रेडी क्यू में। कंपटीशन किस बेस पर है? बर्स्ट टाइम की बेस पर। अब हमें क्राइटेरिया को चेक करना है कि किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है। तो प्रोसेस नंबर 2 का बर्स्ट टाइम है 3 और प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम है 2। तो हमने, क्योंकि प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम कम है, तो अब कंपटीशन में कौन विन कर गया? प्रोसेस नंबर 4।
तो प्रोसेस नंबर 4 को CPU को एलोकेट कर दिया गया कि CPU इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम या 2 मिनट के लिए चलाओ। 1 और 2 कितने हो गए, 3, और तीसरे मिनट पर प्रोसेस नंबर 4 जो है ये एग्जीक्यूट हो गया और कंप्लीट हो गया। अब तीसरे मिनट पर हमको देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो गए। तो प्रोसेस नंबर 2 जो कि पहले मिनट पर अराइव हो चुका था, प्रोसेस नंबर 3 आया दूसरे मिनट पर, मतलब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था इसी दरमियान में कहीं पर आया। अब तीसरे मिनट पर हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर 2 और दूसरा है प्रोसेस नंबर 3। कंपटीशन है प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3 के दरमियान। हमको चेक करना है कि इन दोनों प्रोसेसेस में से बर्स्ट टाइम किसका कम है। तो प्रोसेस नंबर 2 का बर्स्ट टाइम है 3 मिनट और प्रोसेस नंबर 3 का बर्स्ट टाइम है कितने जी, 4 मिनट। तो हमने प्रोसेस नंबर 2 को चलाना है। तो प्रोसेस नंबर 2 को CPU एलोकेट हमने कर दिया कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3 और 3 कितने हो गए, 6, और प्रोसेस नंबर 2 जो है वो यहां से निकल गया। अब छठे मिनट तक कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं। प्रोसेस नंबर 3 पहले से खड़ा, प्रोसेस नंबर 5 जो है ये आया चौथे मिनट पर, यहां पर कहीं दरमियान में। तो अब कंपटीशन है प्रोसेस नंबर 3 और प्रोसेस नंबर 5 के दरमियान। तो यहां पर 2 प्रोसेसेस हैं जिनके दरमियान कंपटीशन है। किस बेस पर, बर्स्ट टाइम, जो क्या है क्राइटेरिया। हमको चेक करना है कि प्रोसेस नंबर 3 का बर्स्ट टाइम कम है या प्रोसेस नंबर 5 का बर्स्ट टाइम कम है। तो अब यहां पर टाई हो रहा है, दोनों जो प्रोसेसेस हैं उन दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है। अगर ऐसा केस होगा कि जितने भी प्रोसेसेस जिनके दरमियान कंपटीशन है वो सभी का बर्स्ट टाइम सेम है, तो हमें 1 स्टेप बैक आना है, हमें 1 स्टेप पीछे आना है। हमको ये चेक करना है कि इन दोनों प्रोसेसेस में से अराइव कौन पहले हुआ। तो इन दोनों प्रोसेसेस में से जो प्रोसेस नंबर 5 है ये चौथे मिनट पर अराइव हुआ और प्रोसेस नंबर 3 अराइव हुआ दूसरे मिनट पर। तो अब दोनों के कंपटीशन में से हमने किसको उठाना है, प्रोसेस नंबर 3 को। तो प्रोसेस नंबर 3 को उठाया और इसको दे दिया CPU को कि इसको 4 मिनट तक इसको जो है वो आप रन करो, एग्जीक्यूट करो, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कितना है 4। 6 और 4 कितने हो गए जी 10। तो जो 10वां मिनट था तब चारों के चारों प्रोसेस ऊपर वाले जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गए और एक ही प्रोसेस हमारे पास बचा है, वो है प्रोसेस नंबर 5। क्योंकि प्रोसेस बचा ही एक है, यहां पर कंपटीशन है ही नहीं, तो हमको क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल हम प्रोसेस नंबर 5 को उठाएंगे और इसको CPU को दे देंगे कि इसको 4 मिनट के लिए चलाओ, और 14 मिनट पर सारे के सारे प्रोसेसेस प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 5 तक जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ये पूछा जाता है मोस्टली कि वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पर सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए, तो वो हुए जी 14 मिनट पर। एक और पॉइंट आपने माइंड में रखना है, अगर गैंट चार्ट से आपने देखना है कि अगर इस गैंट चार्ट में जो CPU है वो आइडल नहीं रहा, अगर आइडल हुआ तब नहीं, अगर आइडल वो नहीं है, जैसे यहां पर कहीं पर भी CPU आइडल नहीं है, 0 से 14 मिनट तक वो CPU जो है वो यूटिलाइज होता रहा है, तो सिंपल जब आप बर्स्ट टाइम को सम करोगे तो आपके पास इसका ये वाला टाइम आ जाएगा। अभी हम इसको सम करके देख लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, ये देखिए यहां पर भी 14। हाँ, अगर कहीं पर CPU जो है वो आइडल रहा है तो ये आंसर सेम नहीं आ सकता, फिर जो है वो आइडल वाले जो टाइम है वो अंदर ऐड हो जाएंगे, जितने मिनट भी वो आइडल रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप माइंड में रखेंगे। अब हमको कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना है। कंप्लीशन टाइम को हम गैंट चार्ट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल हमको हर प्रोसेस की लेफ्ट साइड से देखना है, इधर से जो भी प्रोसेस आया उसकी लेफ्ट साइड को। तो प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम है 1, प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम है 6, प्रोसेस नंबर 3 का कंप्लीशन टाइम है 10, प्रोसेस नंबर 4 का कंप्लीशन टाइम है 3 और प्रोसेस नंबर 5 का कंप्लीशन टाइम है 14। कंप्लीशन टाइम हमें मिल गया। अब हमें टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है जो कोई भी प्रोसेस पूरे सिस्टम में गुजारता है फ्रॉम अराइवल टाइम टू कंप्लीशन टाइम। तो सिंपल हम क्या करते हैं, कंप्लीशन टाइम में से माइनस करते हैं किसको, अराइवल टाइम को, तो हमारे पास जो है वो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला ये है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम भी हमारे पास है, अराइवल टाइम भी हमारे पास है। सिंपल हमको माइनस करना है। 1 - 0 टर्न अराउंड टाइम 1, 6 - 1 टर्न अराउंड टाइम 5, 10 - 2 टर्न अराउंड टाइम 8, 3 - 1
टर्न अराउंड टाइम 2, 14 माइनस 4 टर्न अराउंड टाइम 10। ठीक हो गया जी। 14 माइनस 4 10, 3 माइनस 1 2, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम यहां पर हो रहा है। 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 0 1। अब हमें वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम किसी भी प्रोसेस का वो टाइम है जो वो पूरे सिस्टम में गुजारता है फ्रॉम अराइवल टाइम टू कंप्लीशन टाइम, सिवाय उस टाइम के जो कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम है या बर्स्ट टाइम है। तो हमें क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस करना है किसको, बर्स्ट टाइम को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास है और बर्स्ट टाइम भी हमारे पास है। सिंपल इसको कैलकुलेट करते जाओ। 1 माइनस 1 वेटिंग टाइम 0, 5 माइनस 3 वेटिंग टाइम 2, 8 माइनस 4 वेटिंग टाइम 4, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 4 6। तो ये हमारे पास वेटिंग टाइम कैलकुलेट होके आ चुका है। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम को पहले समझ लीजिए कि ये है क्या। जब किसी प्रोसेस को पहली दफ़ा सीपीयू मिलता है, उसमें से जब हम अराइवल टाइम को निकालेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम आएगा। दूसरा पॉइंट ये कि जहां पर भी नॉन प्रीएम्प्टिव का केस होगा वहां पर रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सेम होते हैं। तो आप इसको ये भी लिख दोगे तो ठीक है, बाकी हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है गैंट चार्ट। प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू कब मिल रहा है, प्रोसेस नंबर 1 को सीपीयू मिलेगा, वो हमें इसके लेफ्ट साइड से यहाँ से हमको देखना है। प्रोसेस नंबर 1 को मिला सीपीयू 0 टाइम पर, 0 माइनस अराइवल टाइम 0, रिस्पॉन्स टाइम 0। प्रोसेस नंबर 2 3 माइनस 1 रिस्पॉन्स टाइम 2। प्रोसेस नंबर 3, ये देखिए इसको 6 मिनट पर फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला, 6 माइनस 2 रिस्पॉन्स टाइम 4। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 4 को देख लेते हैं, 1 माइनस 1 रिस्पॉन्स टाइम 0। और इसी तरह से प्रोसेस नंबर 5 को देख लेते हैं जी, 10 माइनस 4 रिस्पॉन्स टाइम 6। तो ये वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों का सेम ही है, हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया। यही कैलकुलेशंस हमसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए, एवरेज वेटिंग टाइम बताइए, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बताइए। तो सिंपल मैथ का फार्मूला हमने लगाना है, इनको सम करना है, सम करने के बाद इनको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर या नंबर ऑफ काउंट पर। फॉर एग्जाम्पल हम एवरेज वेटिंग टाइम को देखते हैं, तो ये क्या है, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये कितना है जी, 6 और 4 10 और 2 12 डिवाइडेड बाय कितने प्रोसेसेस हैं, 5। या इनका काउंट आप देख लो, 1 2 3 4 5। इसको हम 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम। इसी तरह से टर्न अराउंड टाइम का भी एवरेज आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्टिव, या जिसको SRTF भी बोला जाता है, उसको हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।